में दे दीजिए मंत्री जी को। उमेद सिंह। धन्यवाद स्पीकर सर, जो आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इतना शानदार बजट पेश किया, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। प्रत्येक गांव में महिलाओं के लिए चौपाल जो बजट में दी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से दिल से धन्यवाद करता हूं। महिलाओं को डेयरी पालन के लिए जिस प्रकार कल कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि 1 लाख में भैंस नहीं आती, मैं कहना चाहूंगा शायद वो भैंस नहीं रखते। मैं गाय भी पालता हूं और मैं भैंस भी रखता हूं। 1 लाख में अच्छी भैंस आती है और 50,000 रुपए में 12 लीटर दूध से ऊपर की गाय आती है, और उसमें भी हमारी सरकार 30,000 रुपए सब्सिडी देती है, जिसका दूध भी अच्छा और 9 के 9 ग्रह उस गाय। चरखी दादरी में 100 बेड का जो हमारा अस्पताल था, उसको 200 करने का काम किया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। फौजी होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस प्रकार सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयार संस्थान आपने दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शहीद सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना जो आपने लागू की, उसके लिए मैं मेरी तरफ से और हमारे फौजी भाइयों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत आपने की, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाए जाएंगे और प्रशिक्षण दिया जाएगा, और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त करने लेने वालों को 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। उसके लिए मैं सैनिक होने के नाते सभी सैनिकों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वन रैंक वन पेंशन का यदि काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज से 10.5 साल पहले मेरी पेंशन 8,000 रुपए थी, जो आज 33,000 रुपए से ऊपर है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और लंबे समय से एक मांग हमारे अहीर रेजिमेंट की उठाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से स्पीकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको पूरी करवाने का काम करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में मेरा खुद का गांव पातुआ लंबे समय से दूषित पानी पी रहा था। उसके लिए टोटल वाटर बॉक्स को रिनोवेशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे 4,02,50,000 रुपए दिए। उसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने सीएम साहब से मिलकर एक आईटीआई की मांग की थी बेरला गांव में, तीसरे दिन इन्होंने देने का काम किया। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। शहीद परिवार जिस प्रकार पहले शहीद हो जाते थे, उनके आश्रितों का कोई सहारा नहीं था। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपए देने का काम किया और राज्य सरकार ने भी 1 करोड़ रुपए देने का काम किया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सीनियर साथी आफ्ताब सर को, जो कम से कम इन्होंने खुशी जाहिर की, जो हमें सुविधा दी, उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं। पहले जब हम रोहतक से भिवानी जाते थे, मेरी बहन श्रुति चौधरी बैठी है, मेरे महेंद्रगढ़ नारनौल के विधायक बैठे हैं। जब खैरडी मोड़ आता था तो हमें पता लगता था कि अब हम भिवानी में घुस रहे हैं, क्योंकि मेरे से पहले मेरी बहन कह रही थी, शैली चौधरी जी कह रही थी कि हम भेदभाव करते हैं। मैं मेरी बहन से पूछूंगा, भेदभाव तो हमने झेला। जब हम भिवानी महेंद्रगढ़ जब जाते थे तो हमें पता लगता था, भिवानी महेंद्रगढ़ में घुसते ही पता लगता था कि हमारा सारा रोड टूटा हुआ है। हमें दादरी से महेंद्रगढ़ पहुंचने में 2 घंटे लग जाते थे, आज हम 20 मिनट में वहां पहुंचते। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।
जिस प्रकार NH 152 दिया, हमें चरखी दादरी से यहां आने में, चंडीगढ़ आने में मात्र 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, जब 10 साल पहले दूसरी सरकार थी तो हमें 7 से 8 घंटे लगते थे। इसलिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार से एक अनुरोध भी करूंगा, बकाया बिजली बिल माफी, ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति के लिए संचालित प्रफुल्ल वर्षों से बकाया बिजली बिलों को एक बार माफ कर दिया जाए। सभी विकास कार्य जिन पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत कोड जारी हुए हैं या प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की हुई है, उन्हें शीघ्र पूरा करवाने का काम करें। घसोला गांव में सीएम घोषणा के तहत एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, उन्हें पूरा करवाने का काम करें। हमारी सरकार ने 24 फसलों पर MSP देने की जो पहल की, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मेरे क्षेत्र में कुछ गांव में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। मैं लोगों के बीच गया और मैंने आपकी तरफ से आश्वस्त किया कि ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये करवाने का आप कष्ट करें, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। जिन गांव में ठोड़े की जमीन पर जो काश्तकार मौजूद हैं, ओलों के नुकसान का मुआवजा उन्हीं को मिले, क्योंकि 2023 में बाजरे का भावांतर दूर के लोग फ्रॉड करके उठा ले गए थे। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। सोलर सब्सिडी देने का काम जो सरकार ने किया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मेरी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण ज्यादातर कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण द्वारा सिंचाई के लिए सोलर कनेक्शन के आवेदन दिए हुए हैं, परंतु जल स्तर ज्यादा नीचे होने के कारण सोलर कनेक्शन प्रभावी नहीं है। अतः सरकार द्वारा बिजली के लंबित कनेक्शन खोल दिए गए। जिन ग्रामीणों ने सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन दे रखे हैं, उन्हें बदलकर नियमित बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बिजली के पोल हटवाने संबंधी सभी राजस्व मांगों और बिजली के पोलों को, फिरनियों में लगे बिजली के पोलों को विभागीय नीति के तहत शीघ्र हटवाने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अमृत सरोवर योजना एवं श्री पॉन्ड स्कीम को विभिन्न भागों की बजाय एक ही विभाग के अधीन लाया जाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। पंचायत में 10 किलोवाट के सोलर पैनल स्थापित किए जाएं, जिससे गांव के गंदे पानी को साफ करके किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जा सके। बाकी लिखित में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी कुछ 30 सेकंड आपसे चाहूंगा। 2014 में हरियाणा को मिला था भेदभाव से छुटकारा, तब से एक साथ तरक्की कर रहा हरियाणा सारा।